वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ या आप अपने समवन स्पेशल के साथ अगली मुलाकात कब और कैसे कर सकते हो। यानी कि जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप अभी है करंटली, और अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशन में ऑन एंड ऑफ चल रहे हो, कांटेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि इस कांटेक्ट में दोबारा से शुरुआत हो सकती है, और आप बहुत सारी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और ये जानना चाहते हो कि क्या आपकी उनसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो कैसे होगी और वो मीटिंग कैसे रहेगी। तो ये वीडियो सभी पे है, और कोई भी ये ना सोचे कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी लाइफ में कोई नया लव आना चाहता है। नहीं, ये वीडियो उनके लिए है जो अपने करंट रिलेशन में होते हुए भी एक मीटिंग चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं। और अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका एक्स लवर, एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई भी पास्ट का प्रेमी अगर वो आपकी लाइफ में अगली मुलाकात आपसे करते हैं तो वो कैसी रहेगी। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल इसे कोई भी देख सकता है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होके या बिल्कुल नेगेटिव माइंड के साथ वीडियो को नहीं देखना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो मैनिफेस्ट करते हैं वही उनको लाइफ में मिल जाता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही मिलेगी, और अगर आप सकारात्मक सोच रखोगे तो जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं जो हमें उम्मीद भी नहीं होती। तो यहाँ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है, और मैं पहले आपको सिचुएशन बताऊंगी ताकि आपको पता लग जाए कि ये रीडिंग आपकी ही है। और एनर्जी, फीलिंग्स, सिचुएशंस बताने के बाद फिर उनका अगला एक्शन बताऊंगी। पहला यहाँ जो कार्ड आया है, आपके पार्टनर के साथ आपका जो करंट सिचुएशन चल रहा है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा दिल से फील किया जाता है। चाहे आप ऊपर से जितना मर्जी वर्बली लड़ाई करो, एक दूसरे पे गुस्सा निकाल दो, हो सकता है कि गुस्से में कभी कभी आप इतना ज़्यादा आपके पार्टनर बोल देते होंगे, कभी आप भी उनको पलटकर कुछ ऐसा बोल देते होंगे जो उनको भी हर्ट करता होगा। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी व्यूअर्स की ज़िंदगी में ये कनेक्शन आप लोगों को जान से भी ज़्यादा प्यारा है। आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रांगली कार्ड्स में फील हो रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइन दिख रहा है। बाकियों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको जब से मिले हैं, शायद आप अपनी लाइफ में इस इंसान का सेपरेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ इस इंसान के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा रंगीन हो गई है, पूरी जैसे शाइन होती है इंसान की लाइफ में, एक रोशनी, वो भी चमकदार रोशनी, उस तरह की ज़िंदगी आपको फील होती है कि हर तरफ खुशियाँ हैं, हर तरफ प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। अगर ये पर्सन आपके साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं, तब आपको अचानक से अपनी लाइफ में सब कुछ बोरिंग लगने लग जाता है, जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है। तो अगली मीटिंग आपकी इस पर्सन से कैसे रहेगी और कब होगी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है जिन लोगों का सेपरेशन है। पहली बात, आपके जो मीटिंग कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा उन लोगों की मीटिंग मुझे पॉसिबल दिख रही है जिन लोगों के सेपरेशन में कई बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आई है। मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी अगर 3 से 4 बारी ये पर्सन आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ हुए हैं, या मिनिमम 3 टाइम्स, तो आने वाले
कम से कम 2 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं मिलने के लिए, और किसी केस में अगले आने वाले 2 हफ्ते भी दिख रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन का ज़ोडिएक उनके बर्थ चार्ट में फायर साइन है और एयर साइन है और वाटर साइन है, फायर एयर एंड वाटर, यानी कि जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, जल तत्व की राशियां हैं और वायु तत्व की राशियां हैं, उन लोगों का बहुत अर्ली कांटेक्ट दिख रहा है। और बर्थ चार्ट के अंदर ये सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, यानी कि सूर्य राशि, चंद्र राशि, नाम राशि और लगन राशि। अब अग्नि तत्व की राशियां यहाँ पर तीनों आई हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि। वायु तत्व मतलब एयर एलिमेंट की तीनों राशियां, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी कि तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। फिर यहाँ पर जल तत्व की राशियां हैं वाटर एलिमेंट की, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तीनों आई हैं, यानी कि कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। तो इन लोगों का रीयूनियन कह लो या मीटिंग कह लो बहुत जल्दी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपकी अगली मीटिंग में कुछ पुरानी बातें ज़रूर सामने आएंगी और हो सकता है कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट भी पुरानी बात को लेकर हो जाए। मेजॉरिटी लोगों में ये रोमांटिक मीटिंग दिख रही है। आपके पर्सन कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा दिल छू लेने वाली होंगी, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई गिफ्ट भी आपका ला सकते हैं जो आपकी फेवरेट कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई खाने की आइटम हो, कोई टेंजिबल थिंग हो, या कुछ भी जो आपको फेवरेट है। शायद ये वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो लेकर आई जाए और आपको सरप्राइज़ देकर मनाया जाए। तो कुछ लोगों के लिए अगली मीटिंग में 80% लोगों की ये मीटिंग अच्छी रहेगी, लेकिन 20% लोग ऐसे भी हैं जिनका लड़ाई झगड़ा मुझे फिर से दिखाई दे रहा है। तो अगले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने में आप इनसे मिल सकते हो, और ये आपको अचानक भी मिलने आ सकते हैं, और आपको इन टाइम फ्रेम के दौरान ये भी बोल सकते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन गाइस, ये जनरल रीडिंग है और जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखना है, बाकी छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिखता है कुछ लोगों में अभी भी पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इनसे अगली मुलाकात चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट वाले पार्टनर थोड़ा स्लो मूविंग दिख रहे हैं और अभी भी प्रैक्टिकल सोच के साथ फाइनेंसेस में, लाइफ में, करियर में अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनका एक्शन थोड़ा डिले हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाओ और शायद आप अपनी भड़ास इस पर्सन पर निकाल सकते हो, चाहे इनको मैसेज करके, कॉल करके, और ये भी हो सकता है कि आप भी इस इंसान को गुस्से में आकर ब्लॉक कर सकते हो कि मैं भी आपको उसी तरह का टिट फॉर टैट वाला एटीट्यूड दिखाऊंगी जैसा आप दिखाते हो। तो कुछ ना ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा हावी ना होने दें, क्योंकि एनर्जीज़ में ना यही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड्स ऐसे लोगों के पार्टनर के निकले हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कल्चर से डिफरेंट पर्सन को डेट कर रहे हैं। कुछ लोगों में फ़िज़िकल डिस्टेंस है, कुछ लोग सेम सिटी से हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑनलाइन डेटिंग भी कर रहे हैं। तो आपका कोई क्रश हो सकता है, कोई नया रीसेंट क्रश, और किसी के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स लवर, हस्बैंड, एक्स पार्टनर, कोई भी, उस इंसान का अचानक से आपको कांटेक्ट हो सकता है उनकी तरफ से। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। शायद वो आपको दोबारा कांटेक्ट करके मिलने के लिए भी बोल सकते हैं कि मुझे मिल लिया जाए या हम बैठ के बात करेंगे, क्योंकि पास्ट के
लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपको खुद छोड़कर गए हैं, उन्हीं की तरफ से वापसी मुझे दिखाई दे रही है। अब ये डिसीजन आपका है कि आप अपने एक्स को चांस देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन इस इंसान की इंटेंशन में आपको मिलना है, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की अगली मीटिंग को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक दिखा रहे हैं। हो सकता है आप किसी लंच डेट पर जाओ, किसी मूवी डेट पर भी जा सकते हो। बाकियों के लिए ये दिख रहा है कि आप किसी प्राइवेट टाइम को स्पेंड करने वाले हो, कोई रोमांटिक कॉजी मोमेंट्स बनाने वाले हो, और काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि हमारे रिश्ते में ये जो ब्रेक आया है, शायद उसने हमें क्लोज़ लाकर खड़ा कर दिया है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार, केयर, अटेंशन, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, फीलिंग्स, पैशन, सेंशुअल एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर फील करने वाले हो। और अगली मीटिंग में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आपके बनेंगे जिसमें कोई फिज़िकल रिलेशन भी आपका बन सकता है। और कुछ लोगों के केस में आप हाईली सेटिस्फाई फील करोगे इनको मिलने के बाद। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, आपका आपके पर्सन के साथ जो नेक्स्ट मीटिंग रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला मोमेंट होगा। मन ही मन में आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपने इमेजिन किया है, जो भी आपकी अंदर से इस इंसान को लेकर तमन्ना है, नेक्स्ट मीटिंग में आधी से ज़्यादा वो तमन्नाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो, इस पर्सन को आपको ड्रीम्स भी आते होंगे और आप लोगों में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, चाहे वो 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। 3D है ये हमारा फिज़िकल वर्ल्ड, ये हमारी फिज़िकल रियलिटी, लेकिन आप लोगों के टेलीपैथी कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि टेलीपैथी क्या होता है, कैसे होता है। तो टेलीपैथी कांटेक्ट या कम्युनिकेशन आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको क्लियरली उसमें जवाब सारे मिल जाएंगे। लेकिन 5th डायमेंशन में, 5D में आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो। जब आप इनसे बात नहीं भी कर रहे होते, जब आपका कनेक्शन अच्छा नहीं जा रहा होता, जब आपको अकेलापन सताता है और ये इंसान भी आपकी इच्छा को, आपके मन में चल रहे विचारों को फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों का जो फिज़िकल कनेक्शन है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन जो एक स्पिरिचुअल हायर सेल्फ का कनेक्शन है आपका अपने साथ और इनके साथ, वो आप दोनों को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाता है। आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली अवेकन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी आपके पार्टनर्स के निकले हैं। ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, और इनका कोई अगर सरनेम है तो उसका भी फर्स्ट लेटर हो सकता है, लेकिन इसी के ऊपर अपना सारा फोकस नहीं करना। रीडिंग में शुरू से लेकर अंत तक जो आपको एनर्जीज़ बताई जाती हैं, आपको गाइडेंस दी जाती है और आपको सिचुएशंस बताए जाते हैं, वो अगर आपकी लाइफ से, आपकी खुद की सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं तो डेफिनेटली रीडिंग आप सभी की है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इनिशियल्स भी आने चाहिए, ज़ोडिएक भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम ऑनलाइन टैरो वीडियोस देखते हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा बातें जनरल ओवरऑल एनर्जीज़ होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, किसी एक पर्सन की नहीं होती। तो आपकी सिचुएशन के कार्ड्स आपके पर्सनल कंसल्टेशन में बहुत एग्जैक्ट निकल कर आते हैं, जिसमें आपकी पास्ट की एनर्जीज़, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपके फ्यूचर में क्या होगा, वो सारी बातें ना आपको क्लियरली पता लग जाती हैं पर्सनल रीडिंग में। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल्स आए हैं,
ये आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर के साथ या नहीं भी। पहला यहाँ पर MOTVUUDH और लास्ट यहाँ पर G। तो ये इनिशियल्स आए हैं, कुछ शायद रिपीट भी हुए होंगे क्योंकि उनकी एनर्जीज़ जब डबल कार्ड कंफर्म करते हैं तो दोबारा उसको बताना पड़ता है। तो अगली मीटिंग में तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है, आंखों ही आंखों में जो बातें हैं वो मुझे लगता है आपको समझ आ जाएंगी। कुछ बातें आपके पर्सन ना छुपाएंगे आपसे और आपको पता लग जाएगा कि अभी भी ये इंसान मुझसे खुलकर बात नहीं कर रहे। तो कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बात नेगेटिव ही हो। कुछ भी हो सकता है इस इंसान की कोई लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, शायद वो आपको खुलकर नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग इनके साथ आने वाले 2 महीनों में तो दिख रही है और कुछ स्ट्रेस भी कुछ लोगों के पार्टनर को दिखाई देगा। और ये स्ट्रेस आपके रिलेशन से रिलेटेड नहीं होगा, ये रिलेशन से क्या डिसीजन लेना है या रिलेशन में अब आगे क्या करना है उसके बारे में ये आपको कोई बात भी बोल सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ चलने वाला है, या फैमिली से रिलेटेड या करियर लाइफ से रिलेटेड या इनके खुद के अपने सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, तो वो ये चीज़ें ना थोड़ी हाइड करने वाले हैं। अभी भी खुलकर बाहर नहीं आएंगे, फीलिंग्स को सप्रेस ही करेंगे। लेकिन आपको वो समझ आ जाएगा कि ही और शी इज़ समथिंग हाइडिंग फ्रॉम मी। तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करिएगा कि मुझे बताओ क्या है ऐसी बात, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में ना ये भी दिख रहा है कि ये अपनी मर्ज़ी से अगर कोई बात आपको बताते हैं तो वो वेल एंड गुड है। अगर आप इनको प्रेशर करोगे, फोर्स करोगे, तो शायद ये इंसान एंशियस हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं और फिर उसका फ्रस्ट्रेशन आपकी मीटिंग में निकल जाएगा। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। लेकिन यहाँ पर जो अगली मीटिंग हो रही है उसमें आप लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आप पर अट्रैक्टेड फील करेंगे। शायद आप बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रूम करके बहुत ही चार्मिंग लग रहे होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे होंगे और आपका पर्सनैलिटी और ऑरा इनको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लगेगा। कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी स्किन बहुत ग्लो करने वाली है, जिसे कहते हैं कि फेस पे निखार आना। अब ये इनके प्यार का निखार आपको आ रहा है क्योंकि इतने दिनों बाद मिलने वाले हो आप। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने योगा, मेडिटेशन, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट और छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में किए हैं। शायद ऑन एंड ऑफ रिलेशन में बहुत कुछ आपने सीख लिया है और आधे से ज़्यादा व्यूअर्स 60 to 70% लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। बस आपके रिलेशन में कुछ चैलेंज बने हैं, वो भी इन्हीं को लेकर। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं कि आप इनसे जब से सेपरेट हुए हो आपकी लाइफ तो बहुत ही ब्लॉसम हो रही है। आप भी बहुत देखने में शाइन कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप मैग्निफिसेंट लग रहे हो, गॉर्जियस लग रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स आपको ये देने वाले हैं और मुझे लगता है कि आप ये सारी चीज़ों को सुनकर ना और भी ज़्यादा इम्प्रूव करोगे अपने आप को, क्योंकि ये मीटिंग में इस पार्टनर को आपको मिलने के बाद ऐसा फील होगा कि मैं इस पर्सन को छोड़ूंगा नहीं, ना ही मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। शायद इस इंसान ने भी सेपरेशन में कुछ चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में
अपने सॉलिट्यूड में, अपनी सेपरेशन लाइफ में, अपनी लोनलीनेस को इन्होंने फील किया है कि मैं लोगों के साथ रहने के बाद भी अंदर से अकेला हूँ, टूटा हुआ हूँ। तो ये अगर आपके पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, चाहे ये सेम जेंडर सेक्स में हैं, ये सभी पे बातें लागू होती हैं, क्योंकि यहाँ पर सबकी एनर्जीज़ होती है। टैरो सिर्फ जेंडर को देख के कार्ड्स नहीं निकालते। टैरो का काम है एनर्जीज़ को आपके सामने रख देना, सच्चाई से आपका वास्ता करवाना। और यूनिवर्स की गाइडेंस के रूप में आज ये कार्ड निकला है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। यहाँ पर आया है डोंट वरी का कार्ड। तो इट मीन्स कि आपको चिंता नहीं करनी, कब होगी मीटिंग, कैसी रहेगी, क्या होगा, ये वो, दिस एंड दैट। इतना ज़्यादा नहीं ओवर स्ट्रेस करना, बस आपको उस मोमेंट को एंजॉय करना है जो टाइम आप दोनों को मिला है। हो सके तो पुराने चैप्टर्स और पुरानी स्टोरीज़ बिल्कुल भी अपनी अपकमिंग मीटिंग में या अपकमिंग जो भी आपकी डेट आती है उसमें ना डिस्कस करें, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर आउट ऑफ ट्रैक भी जाने वाली हैं। वो तब जाएंगी जब आप पुराने बैड चैप्टर्स या पुरानी बातों को दोबारा बीच में लेकर आओगे। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स के लिए आपका नेक्स्ट मीटिंग यादगार रहेगा। हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजली फील करो कि कभी कभी रिलेशन में ब्रेक आना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सेपरेशन में ब्रेक नहीं आता इंसान को एक तड़प नहीं फील होती आपस में मिलने की। तो ये मीटिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी और हो सकता है कि आप सेल्फीज़ या अपनी पिक्चर्स भी इकट्ठे क्लिक कर सकते हो, उन मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते हो और अपनी मेमोरी बना सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए तो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आई हैं और आई होप कि ऐसा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए बहुत जल्द। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड आप अगर रोज़ पे करोगे तो ज़रूर आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपकी लाइफ में एनर्जी एक्सचेंज भी बना रहेगा। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी अगली वीडियो में। आप सभी ने अपना ध्यान रखना है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।